24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार जो है पंचायत पूरे बिहार के पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, मुखिया जी से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, विगत 1 साल में कितना कार्य हुआ है उसकी समीक्षा कर रहे हैं और अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं पूर्वी मोड़ में और हमारे साथ मौजूद हुए हैं फिर से जनता के स्नेह और प्यार से जीत के आए अरविंद पासवान जी, जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि कितना कार्य हुआ, कितना विकास हुआ विगत 1 सालों में। आपको बता दें कि समाज सेवी भी हैं, जनप्रिय भी हैं और विगत 5 साल पहले भी जो है काफ़ी कार्य करके जनता के स्नेह और प्यार को पा चुके हैं। तो हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो करीब 1 साल जो गुजरा है उसमें कितना कार्य कर पाए, कितना विकास कर पाए और कौन कौन योजनाओं को अमली जामा पहुँचाए और कौन कौन योजनाओं को घर तक पहुँचाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। नेशनल 24 में सराहनीय के लिए बहुत धन्यवाद। आप लोग को मोर पूर्वी के जनता के तरफ से, मोर पूर्वी के मुखिया जी के तरफ से बहुत बहुत कोटि नमन, धन्यवाद, जो कि मोर पूर्वी के बारे में पूरे भारत में आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल है सर कि जनता ने फिर से आप पे विश्वास जताया है और मुखिया बनाया है, तो विगत 1 सालों में कौन कौन से कार्य हुए, कितना कार्य हो पाया जो अभी जमीन पे है? जब आप इलेक्शन के पहले भी आए थे तो आप हमसे इंटरव्यू लिए थे जी। तो आपको बोले थे कि मेरे गांव में सबसे बड़ा समस्या था पानी का, जल जमाव जी। और उसको मैंने अगले टारगेट में लिए थे लेकिन नहीं हो पाया विभागीय के कारण। तो इस बार जब मुखिया जी पर फिर भरोसा करके मोर पूर्वी के जनता ने मैंडेज दिया तो उस कार्य को मैंने पूरा किया और गांव का पानी का भरसक निकास हो गया। नाली प्रणाली जो भी जाम था NH के बीच में जो आ रहा था समस्या, सबको हम उसको निदान करके क्लियर किए। जनता से हमने वादा किए थे वो हमने पूरा किया। चलिए, जनता के वादे पे खरे उतरे और उसे पूरा भी किए। जनरल योजना की क्या स्थिति है आपकी? जनरल योजना के मेरे यहाँ सभी वार्ड में नल जल योजना चल रहा। कोई ऐसा वार्ड भी जो है कि वार्ड सदस्य थोड़ा सा अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे कम के कारण उनको समझ में नहीं आता कि मेरा दायित्व क्या है, कार्य मेरा क्या है। थोड़ा सा त्रुटि होती है, व्यवसाय का आधा वार्ड है जो कि कुछ दिक्कत होता, परेशानी होता है चलाने। लगभग कितना काम गली नली सड़क पे किए होंगे? लगभग मोर पूर्वी के जब पिछले बार हम जो मुखिया थे तो मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना जो आया तो उस पर हम लोग नली गली में भरसक 80% हम लोग काम किए हर वार्ड में। और हर वार्ड में करीब पेवर्स ब्लॉक का ही काम किए जो कि बहुत सौंदर्यकरण करता है। और अपना वार्ड का मोर पूर्वी का जितना भी वार्ड है सबको वीडियो बनाकर जो पेवर्स लगाते हैं, जब मांग होता तो कोई मोकामा प्रखंड में कोई भेजे या ना भेजे, मोर पूर्वी बना के भेजता कि इससे हम काम किए। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जो कार्य ये करते हैं उस कार्य का वीडियो भी बनाते हैं कि कैसे कार्य हो रहा है, कौन सा फेवर ब्लॉक लग रहा है, कैसे ढलाई हो रही है, उसका वीडियो बना के ये संग्रहित करते हैं और यदि जरूरत पड़ता है तो आला अधिकारी जब इनसे मांगते हैं या अपने सुविधा के अनुसार ये वहाँ पे प्रेजेंट भी करते हैं, दिखाते भी हैं कि देखिए जो योजना जो सरकार के द्वारा हमें मिला है कार्य करने के लिए उसे वो कैसे अमली जामा पहना रहे हैं, कैसे उसको धरातल को उतार रहे हैं। सर आगे मेरा सवाल है कि मनरेगा के तहत कितना कार्य हुआ, कौन सा कार्य? मनरेगा में हमने इस वित्तीय वर्ष में मिट्टी वर्ग का जो केंद्र सरकार का जो नियम है कि मैंडेज बढ़ाना, मैंडेज देना, गरीब गुरबा को काम देना, उस पर हमने मट्टी वर्ग पर भी काम किए और 60% मिट्टी वर्ग पर काम करते हैं, 40% हम लोग पक्की वर्ग पर काम करते हैं। तो मेरा पंचायत जो है मोर पूर्वी गंगा किनारे का बसावट है और टाल का बीच में है और बीच में NH पड़ता है। तो गाइड वाल के हमने निर्माण किए हैं क्योंकि यहाँ पर गाइड वाल का निर्माण करीब 10 गाइड वाल बनाए वित्तीय वर्ष में। और गली नली का भी हमने मनरेगा से ही काम किया। कुछ ऐसा काम जो बचा कुछ है जो हम मनरेगा से भी काम कर रहे हैं और भरसक प्रयास रहेगा कि मनरेगा से ही जो बचा खुचा हो वो काम करें और जो पंचायत के हित में हो, जनता के हित में हो, जो जनता का मांग आता है कि मुखिया जी ये काम बहुत ज़रूरी है कर दे, तो हम ग्राम सभा को पारित करते हैं और उसको नोट करके भी रखते हैं कि इसको ग्राम सभा में हम लोग पारित करके उस योजना को अमली जामा पहनावें और पहला प्राथमिकता देकर उस योजना पर काम करें। तो जनता जो कहता हम सुनते हैं। कुछ मुखिया जी को तो मनरेगा भूत नजर आ रहा है। देखिए, मोकामा प्रखंड में पिछले बार हमने 15 मुखिया के साथ रहे और पिछला बार भी हम उपाध्यक्ष रहे मुखिया संघ के और इस बार भी उपाध्यक्ष हैं। तो 15 मुखिया में हम लोग 3 मुखिया रिटर्न हुए, बाकी 12 मुखिया जी यहाँ से रिटर्न नहीं हो पाए।
तो नए नए मुखिया हैं तो उनको मनरेगा समझ में नहीं हो पाता, नहीं आ पाता होगा तो नहीं काम कर पाते हैं। और हम लोग तो करीब 15 साल से देख रहे हैं काम को, पंचायत को चला रहे हैं। तो मनरेगा को जब हम लोग सर्जित नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो हम लोग जो गरीब गुरबा और पूर्वी का जनता जो है उसको कहाँ से हम काम देंगे। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि काम देना गरीब गुरबा को, जो काम मांगते हैं हमसे कि मुखिया जी काम दीजिए, तो काम सर्जित करने के लिए मनरेगा ही एक ऐसा योजना है जो कि हम मजदूरी दे सकते हैं, काम दे सकते हैं अपना जनता को। देखिए, पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि हर व्यक्ति को काम चाहिए और काम करने के लिए रोजगार के लिए जो है मुखिया जी मनरेगा को सबसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा योजना है सरकार का जिसके तहत हर मजदूर को काम यहाँ पे मनरेगा के तहत उपलब्ध हो जाता है। श्रम कार्ड भी उसमें उपयोग होता है जिसके माध्यम से उनको पैसा भी उसके अकाउंट में जाता है। तो ये सारा प्रक्रिया है जिसके तहत मनरेगा में एक बेहतर कार्य हो पाता है। और मुखिया जी यही बता रहे हैं कि काम देने के लिए मनरेगा से बेहतर कोई योजना नहीं है जिसमें कि आप मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं, जिससे उनको आर्थिक लाभ हो। अब मेरा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोग को मिल पाया? प्रधानमंत्री आवास योजना वित्तीय वर्ष जो पिछला मेरा जो हुआ 1 साल का कार्यकाल में 158 को मैंने मोड़ पूर्वी में इंदिरा आवास किए। इंदिरा आवास करीब 100 में जो मेरा मिला जो कोटा, उसमें मैंने सभी को घर बनाया। और बुधवारी जांच भी होता है, तो उसमें तो सर भी आते हैं जांच करने के लिए बुधवारी में, तो स्वयं दिखाते कि सर जो नाम लीजिएगा उस नाम के पास हम ले चलते हैं और उस घर को दिखाते कि कंप्लीटेड है। क्योंकि अगर किसी गरीब गुरबा को देना है या कुछ लाभ देना है तो वह गरीब गुरबा के इंदिरा आवास है, जो बेसहारा है, घर नहीं है, तो उसको हमने खड़ी होकर घर बनवाते हैं। जहाँ दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, वो पूरा करके हम घर को पूर्ण करते हैं और भरसक हैंडल मोड़ पूर्वी में हम घर बनवाते हैं। सरकार का भरसक प्रयास है एक जिम को लेके, एक डस्टबिन अब नया में कि कचरा प्रबंध हो सके और स्वच्छ हो सके पूरा पंचायत, तो डस्टबिन पे काम हुआ है। मेरा पंचायत पिछले जब मुखिया हम थे तो मेरा पंचायत ओडीएफ घोषित हुआ था, और मोकामा प्रखंड में दूसरा मेरा पंचायत था कि ओडीएफ घोषित हुआ था। तो हम उसी समय सोचे थे कि कोई भी काम जिस समय हम ओडीएफ घोषित करवाते थे पंचायत को काम करके सभी वार्ड सदस्य मिलकर, तो उसमें थोड़ा सा कठिनाई होता है। ये बोलता मुखिया जी 12,000 में क्या होगा, शौचालय बनेगा। तो हमने सभी वार्ड सदस्य को बुलाकर एक कमेटी बनाया और सब वार्ड सदस्य को सहयोग दिए कि जो ज़रूरत हो, जो सक्षम नहीं है मोड़ पूर्वी में बनाने के लिए, उसको हम बना के देंगे, शौचालय देंगे। और सभी वार्ड सदस्य को सहयोग से मोड़ पूर्वी ओडीएफ घोषित हुआ और मुझे जिला परिषद जिला पदाधिकारी आकर उनके द्वारा मोड़ पूर्वी को ओडीएफ घोषित सर्टिफिकेट भी मिला और बहुत गर्व हुआ कि मेरा पंचायत दूसरा स्थान पर घोषित हुआ। और हमने स्वच्छता पर काम किए। तो उस समय भी हमको कुछ प्रॉब्लम था कि उसको जनता में समझाते थे वार्ड सदस्य के माध्यम से, जीविका दीदी के माध्यम से या आंगनबाड़ी के माध्यम से, आशा के माध्यम से, कि जन जन तक के पहुँचाइए कि औरत का इज्जत उसका घूंघट नहीं है, उसका पर्दा है, और मेन पर्दा उसका होता है इज्जत होता है। तो घूंघट बचाने से क्या होगा, जब इस तरह से हमने सब पंचायत को, लोगों को, गरीब गुरबा को बीच में जाकर जागरूक किए और सबसे ज़्यादा दलित में और अति पिछड़ा में किए। क्योंकि अपर क्लास के लोग तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए आए तो सबका सहयोग मिला, पंचायत का सहयोग मिला, जनता का सहयोग मिला। आज है कि पंचायत में ओडीएफ घोषित हुआ, वित्तीय वर्ष मेरा था और अच्छा भी लगा कि हमारा पंचायत ओडीएफ हुआ, शौच मुक्त हुआ। आज 100 में 99% लोग शौच का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह डस्टबिन पर आप बात करते हैं, स्वच्छता पर, तो इसमें भी कठिनाई है। तो उस कठिनाई को हम लोग पहले लत लगा रहे हैं, आदत डाल रहे हैं कि देखिए जिनके पास ज़मीन है तो आप कचरा फेंक सकते हैं किसी दूसरा की जगह पर, जिनके पास ज़मीन नहीं है, फेंकने का जगह नहीं है, तो आप कहाँ जाइएगा। तो अगर सरकार के माध्यम से अगर 30 रुपया वो ले रहे हैं, आपके घर से कचरा को उठाकर कहीं दूसरे जगह डाल रहे हैं, जो कचरा प्रबंधक बना है उसमें, तो 30 रुपया देने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई जनता से शिकायत आता है तो उस पर हम तुरंत अमल करते हैं, उस पर बात करते हैं कि काहे वो वार्ड नंबर 1 में हो या 2 में या 3 में, कोई भी वार्डों की समस्या क्यों नहीं कचरा उठा हुआ।
एक बहुत जब हम लोग मौखिक बात कर रहे थे तो एक बहुत अच्छा आपने एक चीज़ किया था सभा के बारे में जी। कि 4 सभा है, ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो हम चाहेंगे कि चूँकि आप पुराने मुखिया हैं तो इसकी जानकारी आप हमारे माध्यम से जरूर दीजिए बिहार वासियों को और खासकर वो नए मुखिया लोग को जो अभी आए हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, ग्राम सभा गांधी जी का सपना था कि ग्राम सभा एक पंचायत का मूल कड़ी है और उस कड़ी के बिना कोई मुखिया जी चल नहीं सकते हैं। तो इस तरह है कि ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा 4 सभा हमारे भारत पर टिकी हुई है। तो सबसे भारत का मूल्य विकास का जो है, जो मेन विकास कहाँ से होगा तो ग्राम सभा से होगा, ग्राम से होगा। अगर वो गांधी जी बोले थे कि शहर नहीं, पहले ग्राम को मजबूत करो और मजबूत करने के बाद जब गांव विकसित हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, तो पूरा भारत सुंदर हो जाएगा, ये उन्होंने बोला था। तो इसी तरह हम लोग का मेन कड़ी है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो पारित हम लोग योजना बनाते, जो पंचायत की ज़रूरत है उस अनुसार से काम हो गए तो मुखिया जी को और अच्छा लगेगा काम करने में। अब हमको मान लिया कि कहीं पानी को, जो पिछले बात किए थे कि रुकावट मेरा पानी का निकास का है, तो वो हमारा मेन मकसद है। आप कह रहे हैं कि कहीं दूसरा जगह काम कीजिए, तो वो ठीक नहीं है। ग्राम सभा, आम सभा, विधानसभा, राज्यसभा जो भी है सबका अपना अपना रूल है। थोड़ा सा नाराज है क्या विधानसभा, विधानसभा में? देखिए, नाराज नहीं है, सरकार के पक्ष में हम लोग हैं, नाराज क्या रहेंगे। लेकिन ग्राम सभा जैसे कोई भी विधायक जी हैं, MLC हैं, MLA, कोई भी जीत के जाते हैं तो जनता उनके पास बहुत कम पहुंच पाते हैं। और एक मुखिया जी जो है कि जड़ है, भारत के जड़ मानिए विकसित करने में, तो मुखिया जी के पास सवेरे जब हम लोग उठते हैं तो 10 जनता पहुंच जाता है, अनेकों समस्या लेकर, और उनका समस्या हमारा सुनना कर्तव्य है, धर्म है, क्योंकि हम इस कुर्सी पर हैं, तब तो मेरे पास समस्या लेके आ रहे हैं, तो उसको सुनते हैं और करते हैं। तो थोड़ा सा तो नाराजगी क्या है कि हम लोग का जो मुखिया है, तो आप ग्राम सभा भी कह रहे हैं कि मूल जड़ी है, गांधी जी का सपना ग्राम स्वराज का था, जो चीज़ें, अच्छा, ग्राम स्वराज का जो सपना था, तो आज तक मुखिया जी को जो पिछले बार भी रहे और आप भी हैं, तो इस 7 साल के क्रम में मुखिया जी को जो वेतन भत्ता मिलता है 2500 का, उसमें मात्र 52,000 मिला है और 7 साल पर। तो इस समस्या को पूरे भारत के लिए हम लोग कहते हैं, पूरे बिहार के लिए बोलते हैं मुखिया जी के लिए कि उनका भत्ता तो जो मुखिया जी को नहीं मिले, अब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए तो आपका दायित्व है। लेकिन जो वार्ड सदस्य छोटा छोटा इकाई से चुना के आते हैं, उनका समस्या मेरे पास बराबर आता है कि मुखिया जी भत्ता नहीं दे, भत्तों नहीं दे वो। अगर मुखिया जी के हाथ में रहे भत्ता तब नहीं देते, विधायक जी के हाथ में बढ़ाने के लिए। हाँ, विधायक जी के हाथ में है, जो हम लोग वोट दे के उनको बनाए, तो हमारे लिए कुछ बोलेंगे ना। तो हम लोग को भी कुछ पेंशन का कुछ चाहिए कि जो मुखिया बन के रिटायरमेंट हो या अगला मुखिया नया पेंशन हो, उनका अच्छा कुछ पैसा मिले, वो अपना मुखिया का जो मुख्यमंत्री करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू हैं, तो उसी तरह गांव के सभी मुखिया जी एक मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी के मेरा आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि एक गांव का मुख्यमंत्री है तो छोटे मुख्यमंत्री बोले और उसको कुछ दें कि वो अपना अस्तित्व बचा के रखें, कर्तव्य को बचा के रखें, और क्या कर सकते। जी, तो चलिए अभी आप सुन रहे थे अरविंद पासवान जी को, जो बहुत बेहतर ढंग से सब योजनाओं पे हमारे साथ बात किए और संविधान के बारे में भी हमसे चर्चा की, जिसमें 4 सभा की चर्चा हुई, ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें क्या खामियां हैं, ग्राम सभा के तहत जो चीज़ें की क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मानदेय को लेकर भी चर्चा हुआ। इन सारी चीज़ों के साथ चर्चा हो जो हम अपने माध्यम से जो है आगे विधायकों से लेकर मंत्रियों से लेकर इन सारी चीज़ों। चलिए एक सवाल और हमारा रह गया कि 15 वित्त आयोग को लेकर इनका क्या सोच है और क्या कहना चाहते हैं। देखिए, 15 वित्त आयोग का जो डोंगल पेमेंट है ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि हम लोग काम करते हैं, जो मुखिया जी सक्षम हैं बिहार के या पूरे भारत के, वो तो काम कर लेते हैं, है ना। तो जो मुखिया जी गरीब तबका से आए, हरिजन हो, बैकवर्ड हो या कोई भी वर्ग के हों, वो गरीब तबका के हैं, उनके काम करने के लिए तो पूंजी चाहिए और सरकार का जो फंड है कि काम करके आइए और जो पैसा जो मटेरियल का है उस मटेरियल में डलाएगा, है ना, जो वेंडर है उसको वेंडर में बांटा जाएगा। तो आखिर उधारी देने के लिए कौन तैयार है मुखिया जी को? सरकारी मामला आता है तब फंसता है, बोलता है। तो कहीं न कहीं समस्या है कि मुखिया जी के साथ कि विकास के मामले में जो वेंडर पर पैसा ट्रांसफ़र करना है बहुत बड़ा समस्या है।
और इस समस्या को हल किया जाए सरकार द्वारा कि काम करने से पहले उनको कुछ एडवांस दिया जाए कोई भी मुखिया जी को, तो वो सही ढंग से अपना पंचायत को संचालन कर सकते हैं। जो मुखिया जी संपूर्ण वो तो कर लेते हैं, और जो मुखिया जी नहीं है उनके पास पूंजी नहीं है कुछ लेने का, स्थिति बुरी हो तो जाती है। उनका स्थिति बुरा हो जाता है, पंचायत पिछड़ा में आ जाता है और समस्या हो जाता है कि और जनता से गाली सुनता है कि मुखिया जी 5 साल में की। चलिए 15-20 पे भी क्या समस्या है उस पर भी इन्होंने चर्चा किया और हम अपने माध्यम से आपको भी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, जता भी रहे हैं कि भाई देखिए कुछ ऐसा सोल्यूशन लाइए जिसमें कि जो है मुखिया जी लोग अपने स्तर पे जो विकास कह के ग्राम स्वराज एक भारत को बनाने की जो सपना है, ये एक विकासशील ग्राम होगा, उस पर ये लोग आगे बढ़ सकें, विकास कर सकें, स्वच्छ स्वस्थ और बेहतर आदर्श पंचायत बना सकें। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।